क्या हमें अपने पार्टनर का डिस्चार्ज या पानी लेना चाहिए मुंह में, बॉडी के किसी और पार्ट में? कितना सही है और कितना गलत है? पहले मैंने इससे रिलेटेड काफ़ी वीडियोस में बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी क्वेश्चंस निकल कर आते हैं और क्वेरीज बढ़ रही हैं। तो डेफिनेटली अब इस वीडियो में मैं खुल के हर चीज़ को कवर करूंगी। मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, मेल टू मेल, क्या अपने पार्टनर का डिस्चार्ज मुंह में लेना या बॉडी के किसी पार्ट में लेना सही है, गलत है, साइंटिफिकली कितना ठीक है, कितना रिस्क इन्वॉल्व होता है, किस तरह की एलर्जीज, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, सबके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको ओरल पसंद है या फिर स्पर्म या सेमेन को स्वैलो करना पसंद है या फीमेल के वजाइनल डिस्चार्ज को मुंह में लेना पसंद है, प्लीज इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और अगर आप इस तरह की फैंटेसीज रखते हैं तो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, बहुत से लोग इसे कर रहे हैं, लेकिन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कब नहीं करना है उसको भी पूरा डिटेल में बताऊंगी। ये वीडियो लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है, साइंटिफिक और प्रूव्ड इन्फॉर्मेशन है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो चलिए हम बात कर रहे थे कि अपने पार्टनर का डिस्चार्ज लेना सही गलत। जब हम एक एक्टिविटी के दौरान होते हैं और हम अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा लगाव महसूस कर रहे हैं, हम बेड पे हैं, हम बहुत ज़्यादा इंटेंस पावर को महसूस कर रहे हैं, ऐसे टाइम पे बहुत बार आपके पार्टनर के मुंह में चला जाता है या उनके किसी बॉडी पार्ट पे रह जाता है, तो इसमें हमें घबराने या टेंशन लेने की बात नहीं है। दिस इज़ एक्चुअली वेरी नॉर्मल। आधी दुनिया इसे एज अ प्लेजर कर रही है, आधी दुनिया जानबूझ के इसे लेना चाह रही है, तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा जजमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपके मुंह में या किसी बॉडी पार्ट पे चला गया है तो इसमें घबराने की बात नहीं है, इससे बच्चा नहीं होता है। अगर आपका पार्टनर और उनके मेडिकल चीज़ों के बारे में आपको पता है कि मैं इससे शादीशुदा हूँ, ये मेरी वाइफ है, मेरे को पता है कि इसको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसे ले सकते हैं। अगर आपके पार्टनर को डायबिटीज़, थायराइड, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। वो आपके पेट में गया है और वो एग्जैक्टली आपकी बॉडी से वैसे भी बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पार्टनर को किसी भी तरीके की STI या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या कोई और प्रॉब्लम्स हैं तो डेफिनेटली इसे आप अवॉइड करेंगे। दूसरी बार, अगर आप मेल टू फीमेल कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मेल का निकल जाता है या फीमेल से अगर आप वजाइनल डिस्चार्ज ले रहे हैं, तो वो सिमिलरली सेम है। अगर आप अपनी वाइफ या पार्टनर को जानते हैं तो घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे के साथ कर रहे हैं, जैसे आप पेड कर रहे हैं या गर्लफ्रेंड के साथ कर रहे हैं या फिर बाहर कहीं कर रहे हैं, ऐसे टाइम पे ये डिस्चार्जेस आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, HIV, साइफिलिस, गोनोरिया, बहुत सारे इन्फेक्शंस दे सकता है। स्पेशली जब आप स्वेलो कर रहे हैं और मुंह में कहीं कट है या आपकी बॉडी में कहीं और कट है और वो ब्लड में चला जाता है, तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए बोला जाता है कि का इस्तेमाल करिए, इसलिए बोला जाता है कि का इस्तेमाल करिए फीमेल को करते वक्त, क्योंकि ये डिस्चार्जेस आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शंस को रेस करता है। और अगर आपके पार्टनर को हाइजीन इशू है, साफ सफाई या स्मेल वाला प्रॉब्लम है, तो स्किन प्रॉब्लम्स भी एक दूसरे से शुरू हो सकती हैं। जब हम एक पिंपल से दूसरे पिंपल फेस पे ही हो जाता है, हमारी बॉडी में ही हो जाता है, तो सोच लो इतने अनहाइजीनिक जगह पे आपको आपके पार्टनर से पिंपल्स, रैशेस, पॉस्ट्यूल्स होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए हाइजीन इज द प्रायोरिटी। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको हेड दे या फिर आपको ओरल करे, तो आपका हाइजीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे में डिस्चार्जेस उन्हीं से लेने की कोशिश करें जिनको आप एग्जैक्टली जानते हैं या आप रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी में उसी पार्टनर के साथ इन्वॉल्व होते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ प्रिकॉशंस की। सबसे पहला प्रिकॉशन है कि जब आपके पार्टनर को किसी भी तरीके की मेडिकल प्रॉब्लम है तो इसे अवॉइड करें। पीरियड्स के डेज में से अवॉइड करें। एनल एरिया पे रिमिंग और डिस्चार्जेस को बहुत ज़्यादा अवॉइड करें। और अगर आपका पार्टनर किसी भी तरीके के एंटीबायोटिक्स पे या किसी भी लॉन्गर टर्म मेडिकेशन पे है तो भी आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। साथ साथ इसका कोई अनकंफर्टेबल टेस्ट या स्मेल भी हो सकती है। बहुत बार आपको टेस्ट अच्छा नहीं लग सकता है, ये स्मेल बहुत अजीब लग सकती है। आपने इंस्टाग्राम पे बहुत रील्स वायरल भी होते हुए देखा है कि ये खाइए इससे बेटर हो जाएगा, ये खाइए इससे बेटर हो जाएगा, बट इट कैन बी डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल। लेकिन इसे ब्यूटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करना या फिर
अपनी हेल्थ के लिए इस्तेमाल करना ये खामखा अंधविश्वास है, इसमें कुछ भी रियल नहीं है। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। चैनल पे नए हैं जरूर बताएं। अगर आपको कोई डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हो सकता है फिर मैं कोई एक्सपेक्ट भूल गई हूँ तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसे कवर करेंगे। आपने ऐसे एक्सपीरियंस किया है तो आप डेफिनेटली अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख सकते हैं। आपको ये अच्छा नहीं लगता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। और ऐसे और सारे वीडियोस के लिए आपने कनेक्टेड रहना है। इंस्टाग्राम या फेसबुक पे अपनी क्वेरी भी पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ मैं और अच्छे से ट्राई कर पाऊँ तो आप मेरी ई बुक ओरल पोजिशंस को भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। लिंक मैं आपको दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कंसल्टेशन बुक करने के लिए आप दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं।